हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का इंग्लिश मूवमेंट्स का चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ द लॉस्ट चाइल्ड। इस स्टोरी में जैसे कि नेम है इस चैप्टर का, एक बच्चा होता है। ये एक बच्चे की स्टोरी है जिसमें एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ फेयर में जाता है या फिर मेले में जाता है। वहाँ पर जाकर वो, जैसे कि नाम है स्टोरी का, द लॉस्ट चाइल्ड, वहाँ पर जाकर वो खो जाता है। तो लेट्स सी द समरी ऑफ द स्टोरी। इट वॉज अ फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग सीजन चल रहा होता है और उसी में फेस्टिवल मेले का रखा जाता है। अ चाइल्ड गोज टू अ फेयर। एक बच्चा है वो अपने पेरेंट्स के साथ फेयर में जाता है या मेले में जाता है। ओके, अ चाइल्ड गोज टू अ फेयर विद हिज पेरेंट्स। ही वॉज फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स। उसको वो टॉयज की तरफ काफ़ी आकर्षक होता है, उसको काफ़ी पसंद आते हैं टॉयज। He wanted the toys, but he knew the old cold stare of refusal in his parents' eyes. उसको वो टॉयज चाहिए होते हैं, बट वो जानता है वो जब अपने पेरेंट्स की आइज़ में देखता है तो उसको एक ना की झलक दिखाई देती है उनकी आइज़ में कि वो शायद उसको ये टॉयज नहीं दिलाएंगे। द चाइल्ड सेड, आई वॉन्ट दैट टॉय। तो वो बच्चा बोलता है कि मुझे भी ये टॉय चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड। उसके पापा लाल आंखों से उसकी तरफ देखते हैं। हिज मदर सेड, लुक चाइल्ड, वॉट इज बिफोर यू। उसकी मदर कहती है, देखो वहां पर देखो। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड। क्या होता है वहां पर? फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड। एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर सरसों का खेत होता है जिसमें कि तितलियां और भंवरे होते हैं और वो बहुत ही सुंदर लग रहा होता है खेत। देन हिज पेरेंट्स सेड, लेट्स गो अहेड। देन उसके पेरेंट्स बोलते हैं चलो आगे बढ़ते हैं। When they were moving on the footpath, जब वो फुटपाथ पर मूव कर रहे होते हैं, the crowd of people was increasing. जो भीड़ होती है लोगों की वो बढ़ती ही जा रही थी। As they neared the village, जब वो विलेज के पास आते हैं, the child saw a sweet shop. जो बच्चे को स्वीट शॉप दिख जाती है, मिठाई की दुकान दिख जाती है। The child stared open eyed. जो बच्चा है वो काफ़ी खुली हुई आंखों से देखता है उस दुकान को। एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर दैट बर्फी। और उसका मुंह में पानी आने लगता है बर्फी को देखकर। दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट, जो कि उसकी फेवरेट स्वीट होती है। बर्फी उसकी फेवरेट स्वीट होती है। ओके, आई वॉन्ट दैट बर्फी। वो बोलता है मुझे बर्फी खानी है, मुझे बर्फी चाहिए। ही स्लोली मरमर, वो धीरे से बोलता है। बट हाफ ही न्यू दैट इफ ही सेज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी। बट लेकिन कहीं ना कहीं उसको आधा ये भी पता था कि अगर वो अपने पेरेंट्स से कहेगा तो उसके पेरेंट्स सोचेंगे कि वो लालची है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। तो बिना किसी आंसर के वो आगे बढ़ गया। देन ही सॉ फ्लावर सेलर। फिर उसने एक फ्लावर सेलर देखा जो फ्लावर्स बेच रहा था। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स बास्केट। जो बच्चा है वो बास्केट की तरफ गया। वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड, जहाँ पे फ्लावर्स रखे हुए थे। एंड हाफ मर्मर्ड, और फिर से धीरे से बोला, आई वॉन्ट दैट गार्डलैंड। मुझे वो फूलों की माला चाहिए। गार्डलैंड जो थी फूलों की माला चाहिए थी अब उसको। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय हिम। बट उसको ये पता था कि उसके पेरेंट्स नहीं दिलाएंगे उसको वो माला जो फूलों की थी, बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप। क्योंकि वो कहेंगे कि नहीं ये काफ़ी सस्ती है, रहने दो तुम। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। तो किसी भी आंसर का वेट किए बिना वो आगे बढ़ गया। देन ही सॉ अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। फिर उसने क्या देखा, एक आदमी है जो कि खड़ा हुआ है एक पोल को लेकर जिसमें कि येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल कलर के बैलून्स लटक रहे हैं उस पोल पर। ओके, ही वॉन्ट दोज बैलून्स बट ही न्यू। अब उसको बैलून्स भी चाहिए होते हैं, बट उसको पता होता है कि उसके पेरेंट्स उसको वो बैलून्स कभी भी नहीं दिलाएंगे। बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वो कहेंगे कि दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज। क्योंकि वो काफ़ी बड़ा हो चुका है उन टॉयज के साथ खेलने के लिए। ओके, सो ही वॉकड ऑन फादर। तो वो आगे बढ़ गया। अ स्नेक चार्मर स्टूड। अब उसको एक स्नेक चार्मर दिखता है। स्नेक चार्मर कौन होते हैं? जो
बास्केट में लेके उसको स्नेक को बैठे होते हैं और वो बीन बजाते हैं, तो स्नेक एकदम से बाहर आता है लहराता हुआ ऊपर को, फिर अंदर चला जाता है, तो वो होते हैं स्नेक चार्मर। स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट, वो बीन बजा रहा होता है, टू अ स्नेक विच कॉइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट। ठीक है, स्नेक जो है वो बाहर कॉइल करके बाहर आता है और अंदर जाता है उस फ्लूइड की आवाज सुन के, उस बीन की आवाज सुन के। इट्स हेड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बैंड, उसका लाइक द नेक ऑफ अ स्वान, स्वान की नेक की तरह उसके जो हेड है स्नेक का वो एकदम से ऊपर आता है फिर नीचे चला जाता है। वाइल द म्यूजिक स्टोल इनटू इट्स इनविजिबल ईयर्स लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल। उस बच्चे को जो वो म्यूजिक था फ्लूइड का, बीन की आवाज जो थी वो काफी अच्छी लगती है उसको, जैसे कि एक लहराती हुई जैसे वाटरफॉल, इनविजिबल वाटरफॉल जा रही है। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर, जो बच्चा है वो स्नेक चार्मर की तरफ बढ़ता है, बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच म्यूजिक, बट उसको याद आता है कि उसके पेरेंट्स ने तो मना किया था उसको वो आवाज सुनने के लिए, उन्होंने कहा था ये आवाज अच्छी नहीं होती है इसलिए तुम इसको मत सुनना। एज द स्नेक चार्मर प्लेड दे प्रोसीडेड फार्दर, फिर वो आगे बढ़ते हैं। देन देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, फिर एक झूला देखता है वो जो कि काफी तेजी से जा रहा होता है। मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन अ व्हिर्लिंग मोशन श्रीक्ड एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर, जैसे कि हमें डर सा लगता है ना झूले में, और एक तरीके का एक्साइटमेंट भी होता है, खुशी सी भी होती है, बट काफी डर भी लगता है उस झूले को झूलते वक्त, एक रोना भी आता है बट हंसी भी आती है उसके साथ में। इस तरीके की फीलिंग थी जो लोग वहां पर झूल रहे थे झूले में। द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, वो उनको काफी देख रहा था, काफी गौर से देख रहा था वो उस झूले को और लोगों को जो झूल रहे थे वहां पे, और फिर वो बोलता है, एक रिक्वेस्ट करता है, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, वो बोलता है मुझे भी जाना है उस झूले पर, प्लीज फादर मदर, रिक्वेस्ट करता है वो अपने फादर मदर से। देयर वॉज नो रिप्लाई, बट कोई भी रिप्लाई नहीं होता है उसकी रिक्वेस्ट का। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, फिर वो पीछे मुड़ता है अपने पेरेंट्स को देखने के लिए। दे वर नॉट देयर, वो वहां पर होते ही नहीं है। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, फिर वो दूसरी साइड देखता है बट वहां पे भी नहीं होते। ही लुक बिहाइंड, पीछे देखता है। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, वो कहीं पर भी नहीं दिखते उसके पेरेंट्स। ही क्राइड अलॉट, वो बहुत रोता है। क्राइंग इन रियल फियर, काफी सच्चे डर की उसमें रोता है वो। मदर फादर, मदर फादर बोलते हुए वो काफी डर कर रो रहा होता है। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज, और उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। ही वॉज रनिंग हियर एंड देयर, वो काफी इधर उधर भाग रहा था। टू मीट हिज पेरेंट्स, कैसे भी उसको उसके पेरेंट्स मिल जाएं, बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज पेरेंट्स, बट कहीं भी उसके पेरेंट्स का कोई भी साइन नहीं था, कहीं भी नहीं दिख रहे थे वो। अ मैन इन सर्जिंग क्राउड हियर्ड हिज क्राई, तो क्राउड के बीच में से, भीड़ के बीच में से एक आदमी होता है जो कि उसकी रोती हुई आवाज को सुनता है। एंड लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, और उसको अपने आर्म्स में, अपनी गोद में उठा लेता है। द मैन आस्क्ड हाउ डिड यू गेट देयर, तो वो आदमी पूछता है तुम यहाँ पर कैसे आए। चाइल्ड हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो। द चाइल्ड ओनली क्राइड, वो बच्चा बस रोए जा रहा था। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, वो बस बोल रहा था मुझे मेरे मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। द मैन ट्राई टू सूथ हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, वो आदमी जो था वो बच्चे को चुप कराने के लिए लेके गया उसको झूले के पास। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, उसने कहा क्या तुम हॉर्स पर राइड करोगे। ही जेंटली आस्क्ड। द चाइल्ड सेड आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, चाइल्ड ने यही कहा कि मुझे मेरे मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। द मैन हेडेड टुवर्ड्स द प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूइड टू द स्वेइंग कोबरा, फिर वो मैन उसको उसके स्नेक चार्मर के पास में ले गया, वहां पे वो वही बीन बजा रहा था स्नेक चार्मर। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक, उसने बोला मैन ने कि उस बच्चे से कि उस कितने अच्छे म्यूजिक को सुनो तुम। ही प्लीडेड, उसने कहा कि इतना अच्छा म्यूजिक बज रहा है, इसको सुनो। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स एंड शाउटेड, बट जो वो बच्चा था उसने अपने कान बंद कर लिए अपनी फिंगर्स से और चिल्लाया आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, उसको उसके मम्मा पापा ही चाहिए थे। द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स, जो मैन था
वो उसको बैलून्स के पास ले गया। फिर थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बैलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन, उसको ये लगा था कि शायद वो बैलून्स को देखकर रोए ना और उसके जो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो वो। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बैलून, ही आस्क्ड, उसने पूछा क्या तुम्हें रेनबो कलर का बैलून चाहिए। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स, उसने अपनी नजरें हटा ली उन बैलून्स की तरफ से। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, उसको उसके मम्मा पापा ही चाहिए थे। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, बट जो मैन था वो अभी भी बच्चे को हैप्पी देखना चाह रहा था। बोर हिम टू द गेट, उसको अब गेट के पास ले गया। वेयर द फ्लावर सेलर सेट, जहाँ पे फ्लावर सेलर बैठा हुआ था। लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स, उसने बोला बच्चे से क्या तुम कितने अच्छे फ्लावर्स हैं, इनको स्मेल कर सकते हो, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। वुड यू लाइक दैट गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, उसने कहा क्या तुम्हें माला चाहिए फूलों की अपने गले में डालने के लिए। द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे, उसने अपनी नोज को अवे मतलब हटा लिया उधर से फ्लावर्स के पास से बास्केट से। सेड आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, उसने यही कहा कि आई वॉन्ट माई मदर एंड आई वॉन्ट माई फादर। ही वेंट टू गिफ्ट हिम स्वीट्स, अब वो बेचारा आदमी जो था वो स्वीट्स की शॉप पर गया, उसको सोचा उसने कि उसको स्वीट्स गिफ्ट करे। द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप। वॉट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, उसने पूछा तुम्हें कौन से स्वीट्स अच्छे लगते हैं। ही आस्क्ड। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट, उसने अपना तुरंत फेस मोड़ लिया स्वीट शॉप की तरफ से। एंड ओनली सेड आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, उसको उसके मम्मा पापा ही चाहिए थे। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस स्टोरी। इस स्टोरी में हमें कहीं पर भी नहीं बताया गया है, मतलब क्लियरली ये नहीं बताया गया हमको कि उसको उसके मम्मी पापा बाद में मिले थे या नहीं मिले थे। बस इतना यहीं पे स्टोरी का जो एंड है वो हो गया है कि वो उसको काफ़ी चीज़ें दिखाता है, उन सारी चीज़ों के पास ले जाता है वो दिलाने के लिए कि तुम्हें ये चाहिए या फिर ये चाहिए। बट ये नहीं दिखाया जाता इस स्टोरी में कि उसको उसके मम्मी पापा मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। सो ये क्वेश्चन बन सकता है इस चैप्टर का कि क्या आपको लगता है कि इस स्टोरी में उसके मम्मी पापा उसको मिले, तो ये आप अपने थॉट्स के हिसाब से लिख सकते हो कि वहाँ पर एक ऐसा कॉर्नर होगा जहाँ पर कि खोए हुए बच्चे या पेरेंट्स जो हैं वो इकट्ठा होते होंगे तो वहाँ मिल जाते होंगे पेरेंट्स, या फिर जो मैन है वो उससे पूछेगा, डिस्क्रिप्शन पूछेगा, तो हो सकता है उसके पेरेंट्स मिल जाएं। तो आप इस तरीके से अपने थॉट्स लिख सकते हैं। देन यहीं पर तो अपनी तरफ से आप लिख सकते हैं। और इन चीज़ों का याद रखना है आपको जो जो रास्ते में उस बच्चे को मिली थी। जैसे पहले आपको टॉयज़ की शॉप मिली थी, देन किसकी शॉप मिली थी आपको, स्वीट की शॉप मिली थी, उसके बाद फ्लावर्स की शॉप मिली थी, उसके बाद बैलून्स की शॉप मिली थी, है ना, देन स्नेक चार्मर, देन उसको झूला मिला था। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है उसको क्या क्या देखा था उसने रास्ते में मेले में, ठीक है, चलते वक्त उसने। और लेकिन उसको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि उसको ये चीज़ें क्यों नहीं चाहिए थी। अब पहले तो उसको सारी चीज़ें चाहिए थी जब उसके पेरेंट्स थे, तो उसको ये चीज़ें इसलिए नहीं चाहिए थी क्योंकि अब उसके पेरेंट्स खो चुके थे, वो अपने पेरेंट्स को ढूंढ रहा था और पेरेंट्स से ज़्यादा उसको और कोई भी चीज़ प्यारी नहीं थी। तो इस चैप्टर से हमें यही सीख मिलती है कि चाहे हमें कितनी भी कोई भी चीज़ प्यारी हो, लेकिन पेरेंट्स से ज़्यादा कोई भी चीज़ प्यारी नहीं होती है। और उसको सिर्फ उसके पेरेंट्स चाहिए थे उस टाइम पे, जबकि उसके पास चांस था उन चीज़ों को लेने का, फिर भी उसने वो चीज़ें नहीं ली। इसलिए दिस इज़ द लेसन ऑफ दिस स्टोरी। Thank you friends. Please like, share and subscribe on this channel. Thank you.